Hi, little by little, one travels far. This is the Hindu, this is the Indian Express, and today is 28th of August 2020. We are going to talk about all these important articles. First is about borrow from RBI to bridge GST gap. ये अभी एक मीटिंग हुआ था GST काउंसिल का. देन सेकेंड इज अबाउट स्ट्रगल विद इन कास्ट. स्ट्रगल विद इन कास्ट ये अभी नया सुप्रीम कोर्ट 5 जज बेंच का ये ऑब्जर्वेशन है. विल हैव अ टॉक. Third is about 5 members Great Andaman COVID positive. Andaman Nicobar, this PVTGs COVID positive. Fourth है impartial, aloof and sober as a judge. हम बोलते हैं ना as sober as a judge. We'll talk about this. Excellent article. Then next is self-reliance in defense production. Prime Minister ने अभी एक webinar किया था. These are certain important points. Then sixth है रशिया फाइटर हेलीकॉप्टर डील बाय ईयर एंड. ये कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स हम रशिया से लेने वाले हैं. ये इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट है. सेवेंथ है हैव नॉट एग्जॉस्टेड पॉलिसी ऑप्शंस येट. ये स्ट्रॉन्ग डिफेंस दिया है शक्तिकांता दास साहब ने. देन ये एट्थ है रोहतांग टनल फॉर ट्रूप्स एंड लोकल. ये रोहतांग टनल अटल टनल अभी इनॉग्रेशन होने वाला है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टनल. Then ये preparing parliament, some photographs and this is infographics and concepts. यहाँ हम आज देखेंगे jurisdiction of Supreme Court of India. ये jurisdiction power है Supreme Court of India का. And these are vocabulary words. So we are going to cover all these topics in next around 35 to 40 minutes. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. यहाँ बात है हाई कोर्ट टू रिज्यूम फिजिकल हियरिंग फ्रॉम September 1st. वहाँ पे इन पर्सन हियरिंग September 1st से स्टार्ट होगा हाई कोर्ट दिल्ली में. दिस इज अबाउट बोरो फ्रॉम आरबीआई टू ब्रिज जीएसटी कैप. सेंटर ने बोला स्टेट्स को. सी जीएसटी इशू अभी काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है. सेंटर को जो कंपनसेशन देना होता है बिकॉज शॉर्टफॉल हुआ है जीएसटी रेवेन्यू. ये अग्रीमेंट भी था फॉर 5 years देना था. इस बात पे बिकॉज कंपनसेशन प्रॉपरली इनको नहीं मिल रहा है स्टेट्स को, तो स्टेट्स को ऑब्जेक्शन होता है. सेंटर का ये व्यू पॉइंट होता है बिकॉज कलेक्शन ही नहीं हो रहा है जीएसटी का, तो हम कैसे उसे बाईपास करें, उसे कैसे फॉरवर्ड करें स्टेट के पास. तो इस बात पे अभी जीएसटी काउंसिल की मीट में सॉल्यूशंस फाइंड करने का ट्राई किया है. स्टेट्स आर लाइकली टू फेस जीएसटी रेवेन्यू गैप. जीएसटी रेवेन्यू गैप स्टेट्स को अराउंड 3 लाख करोड़ का हो रहा है. वाई? बिकॉज लॉकडाउन एंड इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल. कंपनसेशन जो सेस का था वो इसका करीब 22% होता है 3 लाख करोड़ का. तो 3 लाख करोड़ का 22% अपन ने हटाया तो बचा 2.35 लाख करोड़. ये इतना रिमेन है, ये इतना गैप हो रहा है. इसमें भी जो 97,000 करोड़ का जो जीएसटी है, अब ये जो गैप हो रहा है ये 97,000 करोड़ का और ये टोटल 2.35 लाख करोड़ का दिस जीएसटी का गैप है स्टेट के पास, और उसमें से 97,000 करोड़ का जीएसटी का गैप है. तो यहाँ सरकार का जो अग्रीमेंट हुआ था कि सरकार कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी स्टेट को, सेंटर प्रोवाइड करेगा कंपनसेशन स्टेट को. नाउ सेंटर इज सेइंग कि अब ये नहीं कर सकते हैं. वाई? बिकॉज दिस कोविड आ गया है एंड कोविड इज एक्ट ऑफ गॉड. तो कंडीशंस हमारे पास फंड्स नहीं है कि वी कैन ट्रांसफर दिस सरप्लस टू यू. तो अब सेंटर सजेस्ट कर रहा है स्टेट को कि बिकॉज वी कैन नॉट ट्रांसफर दिस फंड, तो आपके पास ये 2 ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है कि आप बोरो करो आरबीआई से. कितना बोरो करो? ये 97,000 करोड़ का जो जीएसटी का शॉर्टफॉल है, सेंटर इसको फेवर कर रही है. अगर आप ये बोरो करोगे आरबीआई से तो रीजनेबल रेट पे होगा, सरकार इसमें कुछ और कंसेशंस भी दे सकती है. और ये जो बोरो करोगे आप 97,000 करोड़ जो स्टेट्स बोरो करेंगे, ये आप 5 साल में इसको रीपे कर देना सेस कलेक्शन के थ्रू जो पैसा आएगा. तो ये स्टेप नंबर 1 हो सकता है. सेकेंड, जो शॉर्टफॉल पूरा करना है तो आप 97,000 करोड़ को मत करो, इसके बजाय आप 2.35 लाख का पूरा पूरा बोरो कर लो इस 2.3 लाख का आरबीआई से, और फिर इसको आप रीपे करते रहना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. स्टेट बोल रहे हैं कि ये ट्रस्ट डेफिसिट है, सेंटर ने प्रॉमिस किया था कंपनसेशन का, और सेंटर बोल रहा है बिकॉज कोविड-19 हो गया, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, तो वी कांट डू एनीथिंग. बट हम आपको 2 रास्ते बता सकते हैं. इन 2 रास्ते से आप अपना टैक्स शॉर्टफॉल है उसको आरबीआई के थ्रू बोरो कर लो और फिर बाद में उसको रीपे कर देना. अब ये जो गारंटीड है स्टेट को कंपनसेशन था फॉर एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू. जब जीएसटी आया तो जीएसटी में मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थे, उनको थोड़ा डिसएडवांटेजेस
पोजीशन पे थे। वाई? बिकॉज जीएसटी है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो उसके लिए सेंटर ने बोला था कुछ 5 साल तक हम आपको कंपनसेट करेंगे जितना भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो कंपनसेशन होगा लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर फर्स्ट 5 ईयर ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ तो 2022 तक सेंटर वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात था। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन था, कंपनसेशन था, इसका पैसा कहाँ से आना था? इसका पैसा आना था सेस से, टैक्स ऑन टैक्स लेविड ऑन सिन एंड लग्जरी गुड्स पे। अब ये पैसे आए नहीं तो सरकार कंपनसेशन दे नहीं पा रही है। However, the slowdown has pushed both GST and cess collection down over the last year. 40% गैप आ गया लास्ट ईयर बिटवीन कंपनसेशन पेड एंड सेस कलेक्टेड। तो सेंटर इज सेइंग कि एक्ट ऑफ गॉड के कारण सेस कलेक्शन ही नहीं हो रहा है तो हम कंपनसेशन पे नहीं कर पाएंगे। हम कंपनसेशन पे नहीं करेंगे तो यू हैव गॉट दीज टू ऑप्शंस। ये नंबर्स हैं। नंबर्स में द होल थिंग, इट इज ओके इफ यू डू नॉट रिमेंबर द नंबर्स। द थिंग इज सेइंग बोरो फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से बोरो करो और 5 साल में सेस कलेक्शन जो है उसको रीपे कर दो। समटाइम्स बैक संडे आई थिंक हमने ये काफ़ी डिटेल में देखा था, हैव अ लुक एट नोट्स। यहाँ ये बात था कि ये जो जीएसटी का इन्होंने ये फॉर्मूला बनाया था ये शुरू से ही बहुत इम्प्रैक्टिकल था। कंपनसेशन का जो फॉर्मूला था काफ़ी डिटेल में बात किया है उसमें, हैव अ लुक। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट article, borrow from RBI to bridge GST gap. Again ongoing news, further development hoga, we'll have a revisit. The purpose of making this videos is this is like something like a quick brief. Everyday video say 30-35 minutes, we cover a lot broad range of topics. So that is why sometimes we cover news as it grows. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम रिवीजन भी करें, जो पुराने नोट्स हैं उनको भी एक बार हम देखें। तो इससे क्या होता है, हम टच में रहते हैं। हर बार हमें ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, हम एक सर्टेन लेवल के बाद फिर पिक कर सकते हैं न्यूज़ आइटम्स को। तो जैसे ये जीएसटी का है, अब इसमें ये ऑनगोइंग डेवलपमेंट यहाँ पे ऐसा हुआ कि बोरो फ्रॉम आरबीआई एंड बोरो एंटायर, ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड जीएसटी जो बेसिक्स हैं वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, समटाइम्स लास्ट वीक या सम में हमने ये ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो हैव अ लुक। ये है बोरो फ्रॉम आरबीआई टू ब्रिज जीएसटी गैप। नाउ ये जो सेकंड न्यूज है, दिस इज अबाउट स्टेट्स कैन हैव सब ग्रुप्स अमंग एससी एसटीज। कोर्ट ने कहा, ये जो ऑर्डर अभी नया आया है 5 जज बेंच का है, ये 2004 का जो वर्डिक्ट है उसको चेंज कर रहा है। तो पहले भी 5 जज बेंच था, अभी भी 5 जज बेंच है, तो अब ये 7 जज बेंच में आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ लिखा है कि जस्टिस अरुण मिश्रा साहब ने ये बताया कि $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि हाउ टू ट्रिकल डाउन जो बेनिफिट्स होते हैं रिजर्वेशन के। रिजर्वेशन ज़रूरी है, बेनिफिट्स पास ऑन करना है, बट ये बेनिफिट्स क्या टारगेटेड पहुंच रहा है, आइडेंटिफाइड जो है ज़रूरतमंद है उनको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ट्रिकल डाउन द बेनिफिट टू द बॉटम रंग। State cannot be deprived of the power to take care of qualitative and quantitative differences between different classes. तो क्लासेस के बीच में डिफरेंसेस है, बट विद इन क्लासेस भी डिफरेंसेस है। तो 5 जज बेंच बोलती है सुप्रीम कोर्ट की कि स्टेट्स कैन सब क्लासीफाई। जैसे शेड्यूल कास्ट एक क्लास है, शेड्यूल ट्राइब एक क्लास है, इस क्लास के अंदर भी डिफरेंसेस हैं, तो इधर फर्दर सब क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए। इन द सेंट्रल लिस्ट टू प्रोवाइड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दें कि इस क्लास में भी जो जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले, वीकेस्ट ऑफ द वीक को। अब ये 2004 में 5 जज बेंच हुआ था, तो वहाँ पे ये डिसीजन हुआ था कि हम क्लास विद इन क्लास नहीं बना सकते स्टेट्स, बिकॉज ये टिंकर हो जाएगा प्रेसिडेंशियल लिस्ट में। इंडिया में ये जो लिस्ट होती है एससी एसटी, ये जो लिस्ट में होता है आइडेंटिफिकेशन, ये होता है बाय दिस आर्टिकल 341 और ये डन बाय दिस प्रेसिडेंशियल लिस्ट होता है, तो स्टेट्स इसको चेंज नहीं कर सकते। बट अब जब 2020 का डिसीजन है तो उसमें बोल रहे हैं कि स्टेट्स को ऐसा करना चाहिए। अब ये डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो ये अब फर्दर 7 जज बेंच इसको आगे इस केस की हियरिंग करेगी। एक्सप्रेस में लिखा है कि व्हेन कोटाज क्रिएट inequality within beneficiary caste themselves, the state must ensure that resources and opportunities जो हैं वो redistribute हो, reallocate हो, so that purpose of the constitutional mandate of equal justice to all is fulfilled, the court said। ये इस सेक्शन के अंदर भी जो इनइक्वालिटी है अब उसको भी एड्रेस करें, ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो अब ये 7 जज बेंच में होगा। अगेन विल हैव अ लुक।
सो दिस इज न्यूज़ नंबर 2। ये है बैक टू द सिटीज, लाइवलीहुड वरीज, माइग्रेशन हुआ दिस विलेजेस में, जॉब्स एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नाउ रिवर्स वापस आ रहे हैं लाइवलीहुड वरीज। रीस्टोरेशन ऑफ पीस ऑन एलएसी की टू इंडिया है। एलएसी अगेन फैंटम है। इंडिया एंड चाइना पीपल लिबरेशन आर्मी पीछे पुशबैक नहीं हो रही है। कॉन्टिन्यूसली हमने 5 राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स किया, डिप्लोमेटिक लेवल टॉक्स है। देन अभी रीस्टोरेशन ऑफ पीस इंडिया फिर से डिमांड कर रहा है। चाइना अर्जेस फोकस ऑन बिग पिक्चर, इंडिया इज डिमांडिंग कि स्टेटस को एंटी हो, जो मार्च अप्रैल की पोजीशन हो एलएसी वहां पे रीस्टोर हो। देन दिस इज 5 members of Great Andaman Tribe positive. This PVTG is an extremely important topic. ये ग्रेट अंडमानीज ट्राइब है। सोर्सेज ऑफ वरी है, ग्रेट अंडमानीज ट्राइब इज अमंग द 5 endangered ग्रुप इन द अंडमान। ये जो ट्राइबल पीपल होते हैं इनके पास समटाइम्स इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है, तो इम्यूनिटी नहीं होती है, देन इनको अगर एक्सपोजर होता है सर्टेन टाइप ऑफ डिसीजेस का तो ये इनकी पूरी पूरी ट्राइब्स ही वाइप आउट होने का रिस्क रहता है। 74 इन नंबर हैं ग्रेट अंडमानीज ट्राइब, केवल इतने लोग बचे हैं इस ट्राइब में, और इधर कोविड के कुछ यहाँ पे केसेस मिले हैं 5 members में। ये बोलते हैं जेरू लैंग्वेज। ये पीवीटीजी है। अगेन कपल ऑफ डेज बैक हमने पीवीटीजी पे एक बहुत अच्छा सा नोट प्रिपेयर किया था, हैव अ लुक। पीवीटीजी ये हैं ग्रेट अंडमानीज है, जरावा है, नॉर्थ सेंटलीज है, ऑन्जेज है और शॉम्पेन है। ये यहाँ पे ये ट्राइब्स आइडेंटिफाइड है दिस पीवीटीजी में। पीवीटीजी एक कैटेगरी बना रखा है कि जो बहुत ही ज़्यादा दिस ज़रूरत है, जो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड है, आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है, वल्नरेबल है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल है, उनको हमने पीवीटीजी की कैटेगरी में रखा है। अंडमान एंड निकोबार की ट्राइब्स इस कैटेगरी में हैं। शॉम्पेन और जो नॉर्थ सेंटिनलीज हैं ये रहती हैं आइसोलेशन में, आइसोलेशन में रहती है, तो इनको अप्रोच करना और डिफिकल्ट हो जाता है, कांटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है, तो दैट इज व्हाई दिस इज सोर्स ऑफ वरी, कोविड इज हियर। सो दिस इज फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नाउ दिस इज हाई कोर्ट टू रिज्यूम फिजिकल हियरिंग। ये मैंडेटरी नॉर्म्स होंगे जो फॉलो करने होंगे दिस फिजिकल हियरिंग में। देन दिस इज पेज नंबर 3। Delhi Metro likely to restart services in phased manner gradually after centers note. Then ये पेज नंबर 4 है, दिस इज पेज नंबर 5, और देन ये एडिटोरियल सेक्शन ऑफ द हिंदू। नाउ लेट अस कम टू इंडियन एक्सप्रेस। यहाँ पे सेम दिस टॉप कोड सेज स्टेट्स कैन मेक कैटेगरीज इन दिस फॉर डिप्राइव, मतलब विद इन द दिस कैटेगरी यहाँ पे फर्दर दिस क्लासिफिकेशन करना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा है। देन ये अंडमान ट्राइब्स हैं, कोविड अलर्ट इन यूनियन टेरिटरी, प्रिपेयरिंग पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सेशन भी अभी फिर से हो रहा है, अभी एक मॉक ड्रिल हुआ था, रिहर्सल थर्सडे दिस राज्यसभा का। जीएसटी ड्यूज स्टक हैं, स्टेट्स टोल्ड बोरो वाया आरबीआई, आरबीआई के थ्रू बोरो करो 2.35 लाख का या फिर 97,000 करोड़ का, दोनों ऑप्शंस ओपन है। मिस्टर जयशंकर बोल रहे हैं एलएसी क्राइसिस में कि अभी वैंग यी के साथ डिस्कस करेंगे मॉस्को में, जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाला है मॉस्को में होगा दिस एससीओ मीटिंग, शंघाई कोऑपरेशन एससीओ मीटिंग्स। देन दिस इज पेज नंबर 2। ये पेज नंबर 3 है, डाउन टाइम दिल्ली मेट्रो। ये दिस अरावली, अरावली इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओल्ड माउंटेन्स हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, और ये रेलिक काफ़ी पुराने हैं और इनका डिटीरियोरेशन डायलैपिडेटेड कंडीशन में है, कंजर्वेशन पे अभी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स हैं। अरावली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये दिस प्रोग्रेस ऑफ दिस डेजर्ट को चेक करके रखते हैं यहाँ पे दिस अरावली, और यहाँ पे थार डेजर्ट है, ये प्रोग्रेस ऑफ दिस डेजर्टिफिकेशन को दिस स्टॉप करते हैं। देन दिस इज पेज नंबर 6। सेल्फ कॉन्फिडेंस इन डिफेंस नीडेड टू क्रिएट अ सेल्फ रिलायंट मॉडर्न इंडिया, इसको हम अभी आगे कवर करेंगे। देन दिस इज एडिटोरियल सेक्शन। ये है द हिंदू। हिंदू का जो फर्स्ट एडिटोरियल है दैट इज एन एयर टाइट केस, दिस इज अबाउट दिस टेररिस्ट अटैक जो हुआ था पुलवामा में। देन ये है अ नो विन सिचुएशन। सी जेई और नीट में अभी बहुत ज़्यादा अभी डिबेट्स हो रहे हैं। कंडक्टिंग जेई एंड नीट अमिड अ पैंडेमिक इज नॉट ईजी, बट द पॉइंट इज ऑप्शंस आर लिमिटेड। Compulsion है to strike a balance between ensuring physical and this emotional well-being is also important aspirant का, और at the same time merit based admission भी होना चाहिए ताकि academic disruption नहीं हो, लिमिट करें हम। अब
ये जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड है मार्च अप्रैल से, तो कैन नॉट बी पुट इन पेरिल फॉर लॉन्ग। जीरो एकेडमिक ईयर होगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर ये जो हमारा लॉजिस्टिक्स अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, होटल्स ओपन किए, ट्रांसपोर्टेशन ओपन किए, तो फिर कोविड-19 का रिस्क हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। जेईई डाइल्यूट होगा अगर हम एजुकेशन के यहाँ पे दिस एंट्रेंस प्रोसेस को डाइल्यूट करेंगे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशंस चाहिए। एग्जामिनेशन स्लॉट्स कुड बी स्टैगर्ड हो सकते हैं, सेंटर्स इंक्रीज कर सकते हैं, प्रैग्मेटिक कॉम्प्रोमाइजेज आर इनएविटेबल। और यहाँ पे अभी लेट अस सी विद इन अ डे और टू इसमें और क्लैरिटी आएगा। देन ये है द पार्टिसिपेंट्स वी नीड इन फेज 3 ट्रायल। दिस इज अबाउट दिस कोविड-19 एंड वैक्सीनेशन। वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज टू थिंग्स इन ग्रेट डिटेल ऑलरेडी। ये इसमें थ्योरीज हैं यहाँ पे, अभी इसमें कॉन्क्रीट कुछ सॉल्यूशंस आएगा, देन वी शुड प्रिपेयर नोट्स ऑन दैट। ये है गुड आइडिया। हेल्थ केयर वर्कर्स, वल्नरेबल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कोविड-19 के फेज 3 ट्रायल्स में हम इंक्लूड करें। अभी फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं, तो इसमें यूजुअली क्या होता है, जो हेल्दी पेशेंट्स होते हैं उनको दिया जाता है और चेक करते हैं दिस वैक्सीनेशन की एफिकेसी। आर्ग्यूमेंट इसकी जो फ्रंट स्टाफ है, ट्रायल्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन पे हम ये ट्रायल्स करें और चेक करें कि बिकॉज दे नीड इट। वैक्सीनेशन पहले हमें यहाँ पे अगर प्रायोरिटी बेसिस में देना है तो फर्स्ट इट शुड बी प्रोवाइडेड टू दिस फ्रंटलाइन स्टाफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कोविड-19, और हेल्थ केयर वर्कर्स को हम पहले ये ड्रग ट्रायल्स में आगे टेस्ट कराएं। तो ये फेज 3 ट्रायल्स है। अगेन दीज आर सर्टेन थ्योरीज, इवॉल्व होंगी ये अभी। और ये आर्टिकल हम बात करेंगे इम्पार्शियल, अलूफ एंड सोबर एज अ जज। पब्लिक डोमेन पे आप रह रहे हो, यू आर होल्डिंग सम पोस्ट, constitutional post, or some you are a bureaucrat and all, so it is very important to act properly in a sober and this manner. Certain qualities and ethics are required. Impartial, aloof and sober as a judge. Judge must ponder and pursue the old norms जो थे, जिससे बहुत respect और public confidence आता है। जज साहब हम बोलते हैं respect and this public confidence। तो एक्ट भी करना ज़रूरी है कि वो अपनी पोस्ट डिग्निटी के अकॉर्डिंगली एक्ट करें। अब क्वालिटीज़ ऑफ अ जज क्या होती है? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। इम्पार्शियलिटी, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। ओके, इंटेलेक्चुअल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड देन दिस सोबर होना चाहिए। हम अक्सर ऐसा बोलते हैं कि ही इज़ एज सोबर एज अ जज। तो ये सोब्रिटी जो है ये कोई ग्रे नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो डल है, ह्यूमरलेस है, बोरिंग है, नो, ग्रिम है, नो, इट इज़ नॉट अबाउट दैट। ये कैरेक्टरिस्टिक है जो डिनोट करता है बैलेंस और कोनोट करता है डिजायर टू शन द लाइमलाइट। मतलब अननेसेसरी लाइमलाइट, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, अननेसेसरी अटेंशन, इन सब चीज़ों से जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं यूजुअली ट्रेडिशनली वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करते आए हैं। बट अब जब ये डिजिटल एज आ गई है तो इट इज़, ये जो पोस्ट बनती जा रही हैं ये ज़्यादा बनती जा रही हैं लाइमलाइट में आने का, शो ऑफ करने का, ये चीज़ें जो होती है तो ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी में हैम्पर करती हैं ये ट्रेंड्स। फ्लैम्बॉयंस का बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, सब फ्लैम्बॉयंस होना चाहते हैं, लाइमलाइट में आना चाहते हैं, मीडिया अटेंशन चाहिए, तो ये नेगेटिव आता है यहाँ पे पर्सनल एट्रीब्यूट। इवन एप्रोप्रिएट फॉर सम कॉलिंग, बट इज इट सो इन जजेस? जजेस में ये बहुत ज़्यादा आता है बिकॉज जुडिशरी जो होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पिलर है। यहाँ पे इन्हें जजमेंट पास करना है, इनकी हर स्टेटमेंट, हर बात पे बहुत ज़्यादा वजन होता है। तो देयरफॉर दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि ये कंडक्ट क्या कर रहे हैं पब्लिक लाइफ में और इनके वर्ड्स क्या हैं, स्टेटमेंट्स क्या हैं। पॉन्डर करें डीपली द ओल्ड नॉर्म्स दैट अर्न देम रेस्पेक्ट एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डेज वी कुड सी कि जुडिशरी पे काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, स्टेटमेंट्स पास होते हैं, जजेस एंड ऑल। तो ये पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड रेस्पेक्ट जो होता है ये अर्न करना ज़रूरी है। दे मेनली कन्फाइन देमसेल्व्स देयर जुडिशियल वर्क ओनली स्पोक थ्रू देयर जजमेंट। योर वर्क शुड स्पीक, आपका काम बोलना चाहिए आपके बारे में, वर्क शुड, जजमेंट शुड स्पीक अबाउट दिस। तो ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में, सिविल सर्विसेज कॉन्टेक्स्ट में, दिस इज़ वेरी वेरी रेलेवेंट विद दिस एथिक्स सेक्शन। इसमें एक होती है नोलान कमिटी। प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय नोलन कमिटी फॉर पब्लिक लाइफ। नोलन, इन्होंने कुछ एक बहुत सारी क्वालिटीज़ बताया, एट्रीब्यूट्स बताया कि पब्लिक लाइफ में कैसा कंडक्ट होना चाहिए। क्रिस्टोफर नोलान की भी मूवी आई है अभी टेनेट, बट दिस इज़ डिफरेंट, नोलन कमिटी।
तो रिकमेंडेशंस मेड बाय दिस नोलन कमिटी फॉर पब्लिक लाइफ. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट. अब आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर करोगे ना तो ये टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि इंटरेस्ट डेवलप करना है, प्रॉपर गाइड करना है. इट इज़ नॉट अबाउट स्पून फीडिंग. स्पून फीडिंग होता है ना तो वो लास्टिंग नहीं रहता है. तो दैट इज वाई वी आर ट्राइंग टू डू दिस. सो अंडरस्टैंड दिस नोलन कमिटी एंड प्रिपेयर दिस नोट. ये है देन इम्पार्शियल, अलूफ एंड सोबर एज अ जज. यहाँ देन ये आर्टिकल है. दिस इज अबाउट कैन अ डिजिटल आईडी एड इंडियाज प्राइमरी हेल्थ इकोसिस्टम. इसका अभी ड्राफ्ट आ गया है, 11 सितंबर तक है. पब्लिक व्यूज मांगे हैं, इसको भी विल सी. बात यहाँ पे है कि जो डिजिटल आईडी है उसमें चैलेंजेस आएंगे प्राइवेसी के. प्राइवेसी के चैलेंजेस जो आएंगे उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे. ये जो डेटा होगा इसको सिक्योर हम कैसे रखेंगे. तो कैन अ डिजिटल आईडी इन इंडिया का प्राइमरी हेल्थ इकोसिस्टम है, ये कैसे मेंटेन होगा. स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स. सो दीज आर सम आर्ग्यूमेंट्स. इसमें भी विल हैव अ रीविजिट. ये है कैटेगराइजिंग एक्टिविटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैंडेमिक. यहाँ बात लिखा है बिहेवियरल मॉडल का. कोविड-19 जो था ये पहले मार्च अप्रैल में केसेस कम थे, अभी केसेस ज़्यादा हो गए. बट द थिंग इज अभी बिहेवियरल चेंज भी देखने को मिल रहा है. पीपल आर मोर दिस प्रिपेयर्ड है, गवर्नमेंट इज मोर प्रिपेयर्ड. तो बिहेवियरल चेंज लाना ज़रूरी होता है. तो जैसे हमने AQI बनाया था उसमें हमने कलर कोडिंग कर दिया. NDA में जब भी डिजास्टर आता है तो कलर कोडिंग वार्निंग आती है कि दिस इज रेड है, ये फिर येलो है, देन दिस इज अलर्ट्स हैं. तो कलर कोडिंग के हिसाब से हम दिस कोविड-19 में हम इसको यूज़ करें बिहेवियरल चेंज में. फॉर एग्जाम्पल सर्टेन एरियाज एंड एक्टिविटीज़ वो रेड है वहाँ पे कलर कोडिंग, तो यू वुड गेट टू नो कि यहाँ अवॉइड करना है, सोशल डिस्टेंसिंग में ज़्यादा अलर्ट रहना है, समथिंग लाइक दैट. सो वॉट वी the best instrument we have to fight with this COVID-19 is what? This social vaccination. Social vaccination मतलब public behavior and this in line हो, डिफेंड करे वो कोविड-19 के स्प्रेड को, पब्लिक दिस बिहेवियर. सो दिस इज कैटेगराइजिंग एक्टिविटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैंडेमिक. ये देन मे ह्यूमर प्रिवेल. दिस इज पेज नंबर 8. देन दिस इज पेज नंबर 8. यहाँ पे नायडू साहब सेशन ऑफ राज्यसभा अभी होल्ड करने की बात है, मॉक सेशन लिया इन्होंने. देन दिस इज पेज नंबर 10. यहाँ पे बताया डोंट पुट ऑफ एग्जाम्स से एकेडमिशियंस ये बता रहे हैं इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को काफ़ी लॉस होगा लॉन्ग टर्म में. और यहाँ पे दे नीड टू फाइंड सर्टेन थिंग ताकि हेल्थ भी यहाँ पे रिस्क पे नहीं हो और एट द सेम टाइम दिस एजुकेशन अकेडमिक्स में भी लॉस नहीं हो. देन ये रशिया फॉर कंक्लूडिंग फाइटर है और ये प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग दिस वेबिनार. बिफोर दैट ये एडिटोरियल है इस द हिंदू का. बर्डनिंग द स्टेट्स. स्टेट्स जो हैं इनको ट्रिपल वैमी है. ट्रिपल वैमी मतलब एक तो इनका रेवेन्यू फॉल हो रहा है बिकॉज लॉकडाउन एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स, कोविड के कारण खर्चे बढ़ गए और ये GST कंपनसेशन नहीं आ रहा है. सरकार ने इस आर्टिकल में अगेन एडिटोरियल में कहा है कि बिकॉज गवर्नमेंट इटसेल्फ, सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ इज नॉट एबल टू पे द गैप, दैट इज वाई जो स्टेट्स हैं वो क्या करें, RBI से बोरो करें ये जो गैप हो रहा है. और ये जो GST कंपनसेशन का प्रोसीजर है आगे टाइम पे आप देखना, आई वॉज रीडिंग दिस इन डिटेल, इसमें चेंजेस आएंगे, एक्ट में अमेंडमेंट आएंगे और ये जो शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, कंपनसेशन का फॉर्मूला है, इसमें चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ये शुरू से ही बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल था, पॉसिबल नहीं था ये होना. देन दिस इज वेड डाउन बाय वेजेस. लेबर लेड सप्लाई डिसरप्शन अभी स्टॉप हो गया है, बट अभी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है डिमांड सबड्यूड है. इंडिया की जो इकोनॉमी होती है उसमें कंजम्पशन बेस्ड बहुत ज़्यादा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक डिमांड. सप्लाई साइड बॉटलनेक हमने इंश्योर कर लिया, कंपनीज एंड ऑल को हमने पैकेजेस रिलीफ्स भी दे दिया, बट वेयर इज द डिमांड? जो प्रोडक्शन हुआ है उसका कंजम्पशन कहाँ पे होगा? डिमांड इज लैकिंग. सो दैट इज वाई वी नीड टू पुट मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल, वेड डाउन बाय दिस वेजेस. देन दिस इज द हाई प्रीस्ट ऑफ सिनेमा. ये अगेन बात है टेमिंग द ड्रैगन. इंडिया के पास जो बेस्ट ऑप्शन है चाइना से डील करने का वो मिलिट्री नहीं है, वो है इकोनॉमिक. इकोनॉमिक में जो हमारा इतना ट्रेड हो रहा है अप्रोचिंग $100 बिलियन, इसको हमें अपने एडवांटेज में यूज़ करना चाहिए. वी नीड टू बी मोर एंड मोर अबाउट दिस सेल्फ रिलायंट. एंड इंडिया एंड चाइना की जो इकोनॉमी है ये ईजिली डिकपल करना इज़ नॉट पॉसिबल.
वी नीड टू गो ग्रेजुअली, आइडेंटिफाई करें इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को, वहाँ पे सेल्फ रिलायंस लाएं। जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक 5G एंड दिस टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें सेल्फ सफिशिएंसी ऑन प्रायोरिटी करें। ये जो इकोनॉमिक हम सेल्फ रिलायंस लाएंगे, ये सबसे बड़ा दिस हेज होगा टू वॉर्ड ऑफ दिस चाइना एग्रेशन। टेमिंग द ड्रैगन इज इम्पॉर्टेंट। देन दिस इज ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इंडियन एजुकेशन यूजुअली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। देन ये एक्सप्लेन सेक्शन है। बिफोर दैट हम ये आर्टिकल पढ़ते हैं, इंडिया कैन बी वेपन्स सप्लायर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। पीएम का ये पूरे स्पीच का है प्रिपेयर्ड नोट। दिस इज इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर इफ सेइंग समथिंग, तो मतलब वो डायरेक्शन बता रहे हैं जिस डायरेक्शन में आगे हमारा काम होना है। गवर्नमेंट की सारी मशीनरी इस डायरेक्शन पे वर्क करेगी। सो दिस इज सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन। ओके, दिस इज नोलन कमिटी एंड दिस इज डिफेंस प्रोडक्शन। यहाँ बात है रिलायबल वेपन सप्लायर बने टू फ्रेंडली नेशन। अभी सिप्री रिपोर्ट हम इंपोर्ट करते हैं, बट अब ज़रूरत है कि हम सप्लायर बने, एक्सपोर्ट हो वेपन्स फ्रेंडली नेशंस को। हम कंसोलिडेट करें अपनी पोजीशंस, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशियन रीजन में। सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशियन रीजन एंड रिलायबल वेपन सप्लायर। वेबिनार था डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भर पे स्ट्रेस दिया है। 74% एफडीआई अलाउड है डिफेंस में ऑटोमेटिक रूट पे। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, अभी सरकार इस पे आगे बढ़ रही है। इंडिजीनस टेक्नोलॉजी पे बूस्ट है, एम्फेसाइज है। सिंप्लीफाई किए जा रहे हैं रूल्स, ताकि जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स भी हैं लाइक डसॉल एविएशन, बोइंग एंड ऑल, ये इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। अपने दिस लॉजिस्टिक्स यहाँ पे, सप्लाई साइड्स यहाँ पे वर्क करें, स्पेयर पार्ट्स एंड ऑल। इससे भी हमारे यहाँ बूस्ट होगा दिस मैन्युफैक्चरिंग का। गवर्नमेंट ने अभी इशू किया था डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। वी प्रिपेयर्ड नोट ऑन दिस अगेन, DPEPP 2020। अभी पब्लिक फीडबैक के लिए इसे ओपन किया था। इसमें टारगेट है कि हम मैन्युफैक्चरिंग का टर्नओवर $25 बिलियन करेंगे, $5 बिलियन का एरोस्पेस में, डिफेंस गुड में बाय 2025। एम्बिशियस टारगेट है बट अचीवेबल है। रिफॉर्म्स हम लेके आए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, टैक्सेशन में, इंसॉल्वेंसी में, स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी में। फॉरेन जो OEM होते हैं, OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उनको हम बुला रहे हैं कम इन टू इंडिया एंड मैन्युफैक्चर योर गुड्स ओवर हियर। दिस यूपी एंड तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात है। 101 नेगेटिव लिस्ट अभी हमने इंपोर्ट लिस्ट में डाला है। अब आप एक ब्रीफ मिल गया ना इस टॉपिक का। अब इसमें आप यू वर्क एंड इसमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। तो टूवर्ड्स द सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज इंडिया का बहुत सारा पैसा इसमें डिफेंस इंपोर्ट में चला जाता है और ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। इसको कट करना है बिकॉज फिजिकल डेफिसिट भी हमारा हैम्पर होता है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इसमें स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है। लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस। रक्षा, आत्मनिर्भरता, ताकत, कमजोरी और अवसर क्या है, इसका विश्लेषण करते हैं। So let us try to analyze this question. Okay. Then ये next है, रशिया फाइटर हेलीकॉप्टर डील बाय ईयर एंड। दिस इज द न्यूज। एंड ऑफ 2021 तक दिस S-400 ट्रायम्फ मिसाइल भी लेने का सिस्टम की बात है। कंक्लूड कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट MiG-29 के, Su-30 MKI और कामोव दिस 31 हेलीकॉप्टर। ईयर एंड तक ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे। S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, 2021 तक आने के चांसेस हैं। ये फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं। Su-30 रफाल इज गुड बट ये इसका नंबर बहुत ज़्यादा है, HAL बनाता है। ये हमारे काफ़ी रिलायबल एंड दिस इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन एयरफोर्स का। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इसने अप्रूव किया है प्रोक्योरमेंट 21 इन नंबर MiG-29 फॉर एयरफोर्स। अपग्रेड होगा 59 MiG-29 का और 12 Su-30 MKI आएंगे कुछ 10,000 करोड़ में। इसके अलावा AK-203 राइफल्स भी होगा प्रोडक्शन। मिस्टर पुतिन भी अभी इंडिया विजिट है उनका प्लान, और इसमें ये फर्दर और आगे दिस साइन होना है। तो दिस इज अबाउट रशिया इंडिया मिलिट्री, इसमें यू कैन यूज दिस न्यूज टेम्पलेट। देन ये है दिस न्यूज नंबर 11, गोइंग विद द फ्लो। महानदी रिवर फ्लड वाटर आ रहा है। विलेजर्स कास्टिंग फिशिंग नेट्स इनटू द फ्लड वाटर ऑफ द महानदी आफ्टर बराज गेट्स वर ओपन। सी, जब तेलंगाना बना था ना, तो शुरू में कुछ ऐसे यहाँ का एरिया था दिस प्रोजेक्ट में, ये मतलब फिर बॉर्डर शेयर हो रहा था उड़ीसा से, बट फिर ये जो कुछ थे ये डिस्ट्रिक्ट इधर ट्रांसफर हो गए। तो अभी प्रेजेंट मैप जो देखे ना, तो तेलंगाना और उड़ीसा का बॉर्डर शेयर नहीं है। तो दिस इज गोइंग विद द फ्लो। ये है दिस
पायासम, दिस इज लुकिंग गुड। ये जैगरी एंड शुगर है। ये मेक योर ओन अडा, ओनम के ये डिफरेंट डिशेज हैं, डेलिकेसीज। ये द ड्राई वाइन फॉर, एंड दिस इज पेजेस ऑन स्क्रीन बुक। एंड नाउ दिस इज वर्ल्ड न्यूज। चाइना फायर्स मिसाइल इनटू साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी, ये जो 9 डैश लाइन है, चाइना यहाँ पे ज़्यादा एरिया क्लेम करता है। वियतनाम मलेशिया फिलीपींस, इन सबको प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। सो इसमें स्टेक्स हैं, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। यूएस भी अपनी प्रेजेंस यहाँ पे इंक्रीज करना चाहता है। चाइना अपना डोमिनेंस इंक्रीज करना चाहता है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है। तो चाइना फायर्स मिसाइल्स इनटू साउथ चाइना सी। देन दिस इज बाइडन यूएस इलेक्शन, दिस इज सीरिया। ये बिजनेस न्यूज़ है। शक्तिकांता दास साहब ने कहा कि हैवंट एग्जॉस्टेड पॉलिसी ऑप्शंस। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा रेपो रिवर्स रेपो हम ज़्यादा कट नहीं कर सकते बिकॉज इन्फ्लेशन का खतरा है। बट अभी ये कहा इन्होंने कि येस इट इज़ देयर, बट हमारे पास और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वी हैव गॉट सो मेनी अदर वेपन्स, एम्यूनिशन खत्म नहीं हुआ है। एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, अभी वेट एंड वॉच पॉलिसी है, अभी भी कुछ हेडरूम लेफ्ट है। नॉट एग्जॉस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस अम्यूनेशन। बैंक्स के बारे में इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि बैंक क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क कवर्स हो रहे हैं। वो लोन्स आगे पास ऑन नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनको डर है कि ये एनपीए बन जाएगा। बट अगर बहुत ज़्यादा रिस्क कवर्स होते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। रिस्की टू बी रिस्क कवर्स, स्पाइडरमैन को भी रिस्क लेना पड़ता है। तो रिस्की टू बी रिस्क कवर्स, बैंक्स जो हैं यहाँ पे इनको थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, लोन्स आगे पास ऑन करना चाहिए। इट इज़ नॉट करेक्ट टू से दैट आरबीआईज रेट कट हैव नॉट वर्कड, यहाँ पे इन्होंने इसको डिफेंड भी किया है। तो स्टिल सम हेडरूम इज देयर। ये जो बात है ना, जो अभी जैसे रिलीफ पैकेजेस भी आएंगे, फिस्कल स्टिमुलस भी आएगा, आरबीआई का भी रिलीफ आएगा, टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर पहले जो हमने लाया था रिलीफ पैकेज वो इफेक्टिव नहीं हुआ बिकॉज कोविड-19 वाज ऑन राइज। सो दैट इज वाई वी नीड टू हैव दिस वेट एंड वॉच। ज़रा सा ये टैपरिंग फ्लैटनिंग होगा तब ये पैकेजेस आएंगे तो इनकी इफेक्टिविटी बढ़ेगी। देन दिस इज रोहतांग टनल है, ये बिजनेस न्यूज़ में। देन इंडिया एंड एशियान मस्ट शेड नॉन टैरिफ बैरियर, यहाँ पे मिनिस्टर ने कहा है ये कि नीड टू फिक्स डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ ट्रेड। इंडिया एंड दिस एशियान, एशियान में कितने कंट्रीज आते हैं, ये कंट्रीज के बीच में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इंडिया एंड दिस में ट्रेड टाइज को बेटर करने का। बट आरसीपी रिलेटेड काफ़ी सारे यहाँ पे इश्यूज आए, बॉटल नेक आए। नीड टू फिक्स दिस डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ ट्रेड। देन ये रिफाइनरीज होल्ड क्रूड ऑयल है, परचेज फ्रॉम चाइनीज फर्म। एंटरप्रेन्योर बिग रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है लॉकडाउन में। वाई? बिकॉज लॉकडाउन के कारण डिमांड नहीं है। और जो ये लोकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये जो स्मॉल स्केल में वर्क कर रहे थे, इनके पास काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, दिस शॉर्टेज श्रिंकेज हो रहा है वर्क का। और फिर ये स्पोर्ट्स सेक्शन है। स्पोर्ट्स सेक्शन मीनवाइल अभी नो शो चल रहा है। सो ये था अपना द हिंदू। अब इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो ये है मॉडर्ना वैक्सीनेशन प्रॉमिस अक्रॉस एज ग्रुप, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। वेट एंड वॉच, ये जितनी भी कोविड-19 एंड वैक्सीनेशन न्यूज़ है इसमें वेट एंड वॉच, कुछ फाइनल आएगा देन वी विल टॉक। ये है देन अगेन एस्टिमेटिंग कोविड्स इम्पैक्ट ऑन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बिकॉज ये सारी क्या है, थ्योरीज हैं, प्रिडिक्शंस हैं एंड ऑल है। इसमें हमने चेक करके देख लिया ये कीप ऑन चेंजिंग, सो लेट अस वेट एंड वॉच। द कोटाज विद इन कोटा डिबेट, यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में कहा है कि अभी जैसे 5 जज बेंच था पहले 2004, अब 7 जज बेंच इसको फाइनल डिसाइड करेगा। दिस इज अ सीरियस इशू कि विद इन क्लास भी डिफ्रेंशिएशन होता है। जो एक्चुअल जिनको हेल्प चाहिए उनके पास ये हेल्प पहुंच नहीं पा रही है, रिलीफ नहीं पहुंच पा रहा है। तो दैट इज वाई ये डिबेट इज गोइंग ऑन कि हाउ टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरी, और जो बेनिफिट्स है वो उनको हम प्रोवाइड करें। कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल आता है यहाँ पे प्रेसिडेंशियल लिस्ट का। आर्टिकल 341 बोलता है कि कास्ट नोटिफाइड बाय प्रेसिडेंट होता है। SC STs कास्ट नोटिफाइड एज सुप्रीम कोर्ट इन वन स्टेट मे नॉट बी अ सुप्रीम कोर्ट दिस शेड्यूल कास्ट। कास्ट नोटिफाइड एज शेड्यूल कास्ट इन वन स्टेट, ऐसा नहीं है शेड्यूल इन अनदर स्टेट हो जाए। ये वेरी है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट टू प्रिवेंट डिस्प्यूट्स एज टू वेदर अ पर्टिकुलर कास्ट इज अकॉर्डेड रिजर्वेशन और नॉट। इसमें वेट करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की, वो बताएं यहाँ पे इस लिस्ट में कौन सी कास्ट इंक्लूडेड होंगे, सेक्शन इंक्लूडेड होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है स्पेशल ट्रीटमेंट टू SC ST इक्वालिटी के लिए, बट स्पेसिफाई नहीं करता है कास्ट एंड ट्राइब दैट आर टू बी कॉल्ड इनटू दिस ग्रुप।
ये प्रेसिडेंट के पास है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल लिस्ट जो होगा विल हैव टू सी। आर्ग्यूमेंट्स हैं सब कैटेगराइजेशन में, अगेंस्ट भी है, देन फेवर में भी है, अगेन न्यूज़ है, विल हैव फाइनल, इसमें कुछ आने देते हैं, हम बात करेंगे इसमें भी। देन ये रोहतांग टनल है, विल मीन फॉर ट्रूप्स एंड लोकल। ये एक नई रोहतांग टनल है, अटल टनल इसका नाम है। रोहतांग का जो नाम ही है ना, इसका मतलब डेड बॉडी कॉप्स है, बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट एरिया था पास, और यहाँ पे अक्सर दिस जो विजिटर्स होते थे, पासर बाय होते थे, वो मर जाते थे, तो रोहतांग इसलिए नाम पड़ गया, दिस कॉप्स डेड बॉडीज मिलती थी। अब ये रोहतांग टनल है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देगा दिस ट्रैवल को। ये नेम्ड है टनल आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब। ये 9 किलोमीटर की है, ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, एल्टीट्यूड 3000 मीटर है। ये मनाली ले 46 किलोमीटर जो है कट हो जाएगा एरिया, बट टाइम काफ़ी कम हो जाएगा, ये करीब 10 मिनट में अब ये हम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है और लोकल्स की लाइफ में भी इंपॉर्टेंस है। ये रिवर ब्रिजेस हैं दोनों एंड में, इमरजेंसी टनल है, फायर, एयर क्वालिटी, टेलीफोन, सीसीटीवी, ये सारे सेफ्टी एंड प्रिवेंशन प्रिकॉशन मेजर्स हमने यहाँ पे इंश्योर किए हैं। ये प्रिपेयरिंग पार्लियामेंट है, सम गुड फोटोग्राफ्स हैव पोस्टेड हियर। सो ये पार्लियामेंट है एंड ये सुप्रीम कोर्ट 2005 की रूलिंग। देन दिस लार्जर बेंच में अब ये मूव होगा सब कैटेगराइजेशन, गोइंग विद द फ्लो है, एंड दिस इज बैक टू द सिटीज लाइवलीहुड वरीज। एक्सप्रेस में आगे बढ़ें तो यहाँ बात है, अगेन एक थ्योरी है डिसीजेस पे, मॉस्किटो, डेंगू पे, फाइनल्स नहीं है ये फाइंडिंग्स, दिस इज सम थ्योरी। यहाँ पे बोला है एक जो ये होता है दिस वॉल बैकिया, ये वॉल बैकिया जो है ये मॉस्किटोज में मिलता है। तो जो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो होता है, डेंगू जो कॉज करता है, अगर ये दिस वॉल बैकिया अगर प्रेजेंट है मॉस्किटो में, तो ये स्टॉप करता है दिस एडिस इजिप्टी को डेंगू फैलाने से। तो दिस इज ऑल्सो सम फाइंडिंग, ये यहाँ पे ऐसा मिला है, ये स्टॉप करेगा। और ये जो मॉस्किटो होते हैं, बैक्टीरिया है वॉलबेकिया जो स्टॉप कर रहा है मॉस्किटो को, एडिस इजिप्टी। इसके अलावा ये और कौन सी डिसीजेस करता है, चिकनगुनिया, जीका, येलो फीवर, ये सारी डिसीजेस आर कॉज्ड बाय दिस एडिस इजिप्टी। देन दिस इज द वर्ल्ड न्यूज़। यहाँ पे वर्ल्ड न्यूज़ में अगेन पॉलिटिकल न्यूज़ है, पॉलिटिकल टर्मोइल है। देन दिस इज यूरोप। सी, दो कॉन्ट्रास्टिंग न्यूज़ है यहाँ पे। एक न्यूज़ में है कि यूरोप गोज बैक टू स्कूल डिस्पाइट रीसेंट वायरस सर्ज। वाई? बिकॉज द हेल्थ रिस्क एग्जिस्ट है, बट अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, नर्सरी स्कूल, यहाँ पे ऐसी बात का है। और दूसरी जगह यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि 500 मिलियन चिल्ड्रन कट ऑफ फ्रॉम द रिमोट लर्निंग, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है। वाई? बिकॉज डिजिटल डिवाइड इज देयर, एक सेक्शन हैव है, दूसरा सेक्शन हैव नॉट है, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, इंटरनेट के थ्रू इनको हम एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो 500 मिलियन चिल्ड्रन कट ऑफ हो गए हैं फ्रॉम दिस रिमोट लर्निंग, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है। यहाँ पे शक्तिकांता दास साहब ने अगेन कहा है कि बीइंग ओवरटली रिस्क, ज़्यादा हम रिस्क अवर्स हो जाते हैं ना, तो वो सेल्फ डिफीटिंग हो जाता है बैंक को, ये उन्होंने सजेशन एडवाइस दिया है। रुपी गेन कर रहा है 48%, डॉलर स्टेडी फॉरेन फंड का इनफ्लो हो रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं, मतलब रुपी स्ट्रांग हो रहा है ये। देन यूएस फेड है, एवरेज इन्फ्लेशन टारगेट 2% है, एनसीएलटी ऑर्डर है। देन ये एक जीआईएस इनेबल्ड नेशनल लैंड बैंक पोर्टल है इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में। ये इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इंडस्ट्रीज सेटअप करने में, वो होता है लैंड का अवेलेबिलिटी, लैंड एक्विजिशन। तो ये जीआईएस इनेबल्ड नेशनल लैंड बैंक बनाने की बात है, ताकि इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, कॉरिडोर्स जो हैं ये इजीली सेटअप हो, स्पीड अप से हम यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर पाएँ। तो दैट इज़ दिस टेक्नोलॉजी जीआईएस ड्रिवन प्लान। रीजिक प्लान है टू डीमर्ज नॉन एयरपोर्ट बिजनेस, और ये है स्पोर्ट्स। सो दिस इज द न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू टुडे। अब हम बात करते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। एक होता है ओरिजिनल, मतलब केवल सुप्रीम कोर्ट इन बातों को देखेगा, सेटल करेगा डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एंड अमंग स्टेट। यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, स्टेट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। एपलेट का मतलब होता है अपील करना, लोअर कोर्ट से कुछ केसेस आपके फेवर में नहीं है, यू वांट टू अपील, तो यू विल गो टू दिस सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी मतलब प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड लॉ में। इसका आर्टिकल का नंबर बताइए, ये किस आर्टिकल में होता है एडवाइजरी, और क्या प्रेसिडेंट बाइंड है उस एडवाइजरी को लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। एडवाइजरी, दिस रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल एंड दिस प्रेसिडेंट का मैंडेट। ये है रिट। रिट कल हमने क्विज में देखा था, हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी एंड क्वो वारंटो।
ये आर्टिकल 32 दिस प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल। ये रिट्स हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, और वो किस आर्टिकल के थ्रू करेगा? हाई कोर्ट कुछ स्पेशल पावर है, स्पेशल लीव ले सकता है, अपील जजमेंट मैटर पास बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया में जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, टॉप में सुप्रीम कोर्ट है, ये नीचे से केस भी ऊपर पिक कर सकता है। तो ये कुछ रोल्स हैं इंपॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के। एमिनिस्टी का मतलब होता है कि क्षमादान दिया गया है, निर्मुक्ति काल है, दैट इज कॉल्ड दिस एमिनिस्टी। प्रोलिफिक का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, दिस इज सर्जनात्मक है, प्रोलिफिक राइटर है, वेरी गुड, लार्ज नंबर ऑफ वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दिस प्रोलिफिक। फसाड का मतलब होता है कि वो केवल एक दिखावा है, दैट इज नॉट ट्रू, ये रियल नहीं है। कोल्यूड का मतलब होता है जैसे कोल्यूशन हो गया है, कोल्यूशन मतलब मिली भगत हो गई है, सहयोग है, साठगांठ हो गई है, दैट इज कोल्यूड। एफिगी का मतलब होता है जैसे एफिगी जलाते हैं प्रोटेस्ट में, दिस इज प्रतिमा, जल्दी में तैयार की गई मूर्ति, दैट इज कॉल्ड दिस एफिगी। तो ये क्विज, ये वोकेबुलरी है, एफिगी, फसाड, कोल्यूड, प्रोलिफिक एंड एमनेस्टी। ये इंपॉर्टेंट पावर जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया है, दिस इज ओरिजिनल, एपलेट, एडवाइजरी एंड रिट एंड स्पेशल पावर। देन दिस इज अबाउट दिस रोहतांग टनल, कनेक्ट कहाँ से कहाँ हो रही है ये, और क्या लेंथ है मनाली ले, और इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। दिस इज अबाउट आरबीआई ने अभी सब एग्जॉस्ट नहीं किया है पॉलिसी ऑप्शंस, ये रशिया के साथ ये डिफेंस अभी डील्स हमारी आगे फास्ट लेन पे चल रही है। सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट भी इफ यू वांट इंक्लूडेड। देन सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन, दिस इज अबाउट नोलन कमिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना है, नोलन कमिटी। इम्पार्शियल, अलूफ एंड सोबर एज अ जज, एज सोबर एज अ जज, पब्लिक लाइफ। देन 5 मेंबर्स ग्रेट अंडमान कोविड पॉजिटिव, ये स्ट्रगल विद इन कास्ट है, नया जजमेंट आया है, 7 जज बेंच में होगा, इसमें अभी और आर्टिकल्स आएंगे, फाइन डिटेल्स आएंगे, देन हम ओपिनियन बनाएंगे, विल हैव रिविजिट करेंगे। दिस इज अबाउट बोरो फ्रॉम आरबीआई टू ब्रिज जीएसटी गैप, एंड दिस इज 28th of August 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.